बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? आज का हमारा टॉपिक है परसुएशन। आपको पता है मैं हमेशा अपनी बात जो है वो डेली लाइफ से स्टार्ट करती हूँ कि ये हमारी प्रैक्टिकल और जो हमारी वर्किंग लाइफ है उसमें इसकी क्या डोमेन है और उसको हम किस तरह से ये हमें पेश आती है और हमारे कहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ चीज़ें काम आती हैं। तो परसुएशन जो है हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्किल है, एक टेक्निक है जिसको हम हर रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में न कहीं किसी न किसी को कायल करने की कोशिश करते हैं। कभी दोस्त को अपनी बात में मानने पर, कभी बच्चों को पढ़ाने के लिए, कभी ख़ुद को सही फ़ैसला लेने पर अपने साथ मोनोलॉग करते हैं, अपने आप से ख़ुद कलामी करते हैं हम ना। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कुछ लोग बात करते हैं तो फ़ौरन असर हो जाता है और कुछ की बात सुनकर भी हम कायल नहीं होते। आखिर ऐसा क्यों होता है? परसुएशन क्या है? परसुएशन एक कायल करने का फ़न है। आज हम इसी ताकत को समझेंगे। ये सिर्फ बोलना नहीं है बल्कि सही तरीके से बोलना है, सही तरीके से असर डालना है। अब परसुएशन जो है वो उसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसका मतलब ये है कि किसी के ख़यालात, रवैये या फिर उसके जो फ़ैसले हैं उसको मुतासर करना जो है परसुएशन है। और ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है बल्कि समझा कर, दलील देकर कायल किया जाता है। इसी तरह हम डेली लाइफ में इसे इस्तेमाल करते हैं, घर में करते हैं, क्लास में, सोशल मीडिया पर, यानी हर जगह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके एलिमेंट्स में है लोगोस है जिसको हम लॉजिक के मीनिंग में लेते हैं, यानी दलील। जब हम इसको लोगोस को इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजनिंग है। रीजनिंग मीन एक इस्तदलाली हमारा रवैया है जिसमें हम किसी को कुछ समझाने के लिए हम किसी को समझाने के लिए क्या करते हैं, रीजनिंग से काम लेते हैं। कोई फैक्ट्स या फिर कोई डाटा जो है लोगों से ट्रांसफ़र करने के लिए, हम उनको कायल करने के लिए जब हम बात करते हैं तो मंतकी और वाज़े तौर पर करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम रोज़ाना 1 घंटा पढ़ेंगे तो रिज़ल्ट बेहतर होगा, यानी हम इस दलील से बात कर रहे हैं ना। उसके बाद दूसरा है एथोस। एथोस इज़ द क्रेडिबिलिटी, आपकी एतबारियत है, आप पर एतबार पैदा होना। दूसरा आंसर जो है वो परसुएशन का ये सबसे पहला ये है कि आप दलील से बात करें। दूसरा, आप जो बात करने वाला शख्स है वो काबिल एतबार हो, यानी कोई भी नॉलेज, कोई भी दलाइल देने वाला जब शख्स या बोलने वाला शख्स जो है वो काबिल एतमाद नहीं होगा तो भी आपकी बात में असर नहीं होगा। आपको यू नीड टू डेवलप योर क्रेडिबिलिटी। लोग उसकी बात मानते हैं जिस पर उन्हें भरोसा हो और फिर बात जो है वो ज़्यादा असर रखती है। इंसान कोई जैसे हमारे कोई डॉक्टर हैं या कोई एक्सपर्ट हो या कोई टीचर हो तो उनकी कई भी बात जो है हमारे लिए ज़्यादा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। द थर्ड एलिमेंट इज़ पैथोस। पैथोस इज़ इमोशंस, यानी हमारे जज्बात। अगर हम परसुएशन करने जा रहे हैं सबसे पहले हमारा लॉजिक पर मबनी हो हमारी गुफ्तगू, दूसरा हम ख़ुद काबिल एतबार हों हमारी शख्सियत, और नंबर 3 जो है हमारी बात में भी कोई वज़न हो, हमारी बात में कोई जज्बात हो। जब आप लोगों के दिल को छू लेते हैं तो फिर आप लोगों की किसी को सिंपैथी चाहिए, कहीं पे फियर या फिर आपने होप दिलानी है तो आप अपने इमोशंस जब डालते हैं तो फिर आपकी बात में असर होता है। अगर आप इसकी मिसाल ये कि किसी की ज़रूरतमंद की कहानी आप सुनते हैं तो आपको जो उसके साथ हमदर्दी करने को दिल करता है, कहानी सुनने को उसका दिल करता है, उसकी मदद करने को दिल करता है जी। द नेक्स्ट वन इज़ इफ़ेक्टिवनेस ऑफ परसुएशन। अब कायल करने में हमें कामयाबी कैसे मिल सकती है और वो कौन कौन से अवामिल हैं जिनको हमें, अभी एलिमेंट्स और अवामिल थोड़ा मिलते जुलते हैं। इसमें सबसे पहले जो हम दैट इज़ द क्रेडिबिलिटी, जो हम बात पहले भी कर चुके हैं। लोग आपकी बात तब सुनेंगे जब आप ट्रस्टवर्दी होंगे और अपनी क्रेडिबिलिटी डेवलप की होगी। लोग आपकी बात तब सुनेंगे जब आप ईमानदारी से काम लेंगे, आपका जो पास्ट है वो एक ईमानदार शख्स की हैसियत से सच बोलने वाला जो लोगों के पास मौजूद होगा। अगर आप एग्ज़ैजरेट करते हैं, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के झूठी पेश करते हैं
या आपके फेक होने का लोगों के पास तासुर जा चुका है, देन यू आर नॉट गोइंग टू परसू द पीपल्स। नंबर थर्ड इज़ अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस। सामाईन को समझ लेना कि आखिर सामाईन जो हैं वो चाहते क्या हैं, या किस क्लास के हैं, किस उम्र के हैं, किस सोच के हैं, उनको आपने किस तरह से टारगेट करना है। स्मार्ट परसुएशन भी इसको कहा जाता है। द फोर्थ वन इज़ सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स। आपके दलाइल हों और फिर मजबूत हों, सॉलिड हों, बहुत एविडेंस बेस्ड हों और क्लियर हों, लोगों की डेली लाइफ में डेली यूज़ के हों, हर शख्स उसका तजर्बा कर चुका हो, कोई ऐसी दलील ना हो जिसको किसी ने कभी फ़िज़िकली माशरे में वो ना किया हो, माशरे में उसको लोग विटनेस ना कर सकते हों। सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स में आपको एविडेंस और लॉजिक के साथ बात करनी है और लोगों को कन्विंस करना है, और वीक आर्ग्यूमेंट्स अगर आप होंगे तो फिर आप कामयाब नहीं होंगे। साथ आपको स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट के साथ कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। द फिफ्थ वन इज़ द लास्ट वन, मौसर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ये मौसर गुफ्तगू, आपको अच्छी गुफ्तगू करने का हुनर आना चाहिए कि नहीं कहना है तो नहीं भी कैसे कहना है, आपको नहीं कहने का भी फ़न आना चाहिए। अगर आप क्लियरली सिंपल सीधा किसी के मुंह पे दे मारेंगे तो फिर आपकी गुफ्तगू मौसर नहीं होगी। आप चाहते हैं कि आपकी मौसर गुफ्तगू हो, आप बात करें, बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो आपकी, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छे हों, बॉडी एक्सप्रेशंस अच्छे हों, पावरफुल मैसेज हो, आपकी वर्डिंग अच्छी हो, और ये सारे आपकी आवाज़ की टोन, पिच, कितना ऊंचा बोलते हैं आप, ये सब आपकी गुफ्तगू को मौसर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। हाँ, एट द एंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो शख्स परसुएशन सीख लेता है ज़िंदगी के हर मैदान में, वो दूसरे लोगों से आगे निकल जाता है। ये कोई सिर्फ आपके दोस्तों को बदलने का नहीं, बल्कि ख़ुद को बेहतर बनाने का भी एक फ़न है। तो फिर क्या है, आज से हम कोशिश करें अपनी बात को, कोई भी बात करने से पहले उसको सर्च करें, उसके लिए दलील तलाश करें, उसके में आपकी बात में सच्चाई हो, आपकी बात में असर हो, और आप अल्फाज का चुनाव करने का भी फ़न आपके अंदर मौजूद हो। तो आप जो है, आपकी ज़ुबान में मिठास हो, तो आप माशरे के अंदर अपनी लाइफ में कहीं पे भी नाकाम नहीं होंगे। ओके, ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मैं आपके साथ शेयर किया। अल्लाह हाफ़िज़।